अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि मैं कोई शेयर मार्केट की लाइन का एक्सपर्ट नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स थे कि जो शेयर हमने सबलिस्टिक पैटर्न के लिए बाई किया वो अगर माइनस में चला जाए तो सबलिस्टिक पैटर्न का उसके अंदर किस तरीके से इस्तेमाल कर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी मुतालिक बात करने वाले हैं और सबलिस्टिक पैटर्न को समझने वाले हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि हमने सब चीज़ें यहाँ पर पहले से लिख रखी हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। बाई हमने किसी शेयर को किया, मान के चलो कि वो 100 रुपये में हमने उसे बाई कर लिया। अब T+2 यानी 2 दिनों के बाद वो हमारे कब्ज़े में माल आता है। हमने 2 दिनों का इंतज़ार किया और हमने 2 दिनों के बाद देखा कि जो हमारा शेयर है वो 5% डाउन चला गया है या 10% डाउन चला गया है या 15% डाउन चला गया है। तो इसी हालत में हम सबलिस्टिक पैटर्न का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, हमें मार्केट के मोमेंट के एतबार से हमारे टारगेट को बढ़ाना है और हमारे टारगेट को हमें कम करना है। अब दोस्तों, हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ना उसके अंदर ज़्यादा तेज़ी है और ना ही ज़्यादा उसके अंदर गिरावट है। तो इसी हालत में हम जो हमारा सबलिस्टिक पैटर्न का टारगेट रहेगा वो 1% का टारगेट रहेगा। 1% अप में हमें उसे सेल करना है, यानी 1% ऊपर में हमें उसे सेल करना है और 1% डाउन में फिर से उसे बाई के लिए ऑर्डर लगाना है। दोस्तों, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है, हमें 1% का ऐसी हालत में टारगेट लगाना है। अगर हमने हमारा जो शेयर है 1% का टारगेट हमारा यहाँ पर अचीव हो गया और हमारा शेयर सेल हो गया यहाँ पर और फिर से वो 1% डाउन आया तो हमें फिर से उसे ख़रीद लेना है। उसके अंदर ज़्यादा लालच नहीं करना है क्योंकि हम पहले से अपने शेयर में माइनस में चल रहे हैं और फिर हमने उसके अंदर ज़्यादा लालच किया तो दोस्तों वो फिर से रिकवर होगा और रिकवर होने के बाद फिर से वो थोड़ा सा डाउन जाता है और डाउन जाने के बाद फिर काफ़ी तेज़ी आती है, यानी वो 5% यानी 10% भी वो उस दिन चल सकता है। तो हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है, हमें उसे 1% डाउन में फिर से ख़रीद लेना है। यानी हमने यहाँ पर सेल किया तो उसे 1% डाउन में ख़रीद लेना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है हमें। अगर वो ऊपर निकल गया यहाँ से भी तो हमें फिर उसके अंदर सबलिस्टिक पैटर्न के एतबार से उसके अंदर हमें लॉस होगा। तो हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है। इसी हालत में हमें 1% का टारगेट रखना है हमारे शेयर का। अब हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ी से गिरावट है। इस तरीके से गिरावट हमने देखी ग्लोबल मार्केट में तो हमारे मार्केट में भी गिरावट के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में हमें दोस्तों अपने शेयर को जो पिछले दिन क्लोज़ हुआ था उसी रेट में हमें सेल का ऑर्डर लगाना है। अगर वो उसी रेट में सेल हो गया जो हमने लगाया है तो बहुत अच्छा है। अगर उस रेट में वो सेल नहीं हुआ और हमने देखा मार्केट ओपन होने के बाद कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो हम उसे फिर यहीं कहीं पर ऊपर सेल कर देंगे। और हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसी तरीके से मिड कैप निफ्टी सभी को हमने चेक कर लिया, सभी डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। तो हमें फिर अपने शेयर को यहाँ पर हमने सेल कर दिया तो सुकून से बैठे रहना है, हमें मार्केट के ऊपर नज़र भी रखना है। अब हमने देखा कि मार्केट क्लोज़ होने वाला है, यानी बंद होने वाला है 3:30 बजे। तो हमें 3:25, 3:28 या 3:29 में फिर से हमारे शेयर को हमें बाई कर लेना है, यानी यहाँ पर हमने उसे बाई कर लिया। अब हमने देखा कि इतनी जो गिरावट आई है
इतनी जो गिरावट आई है वो हमने सब्बल स्टिक पैटर्न के ज़रिए से उसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब दोस्तों हमने उसे फिर से बाई कर लिया तो हमने देखा कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो इतना लॉस दिखा रहा है, तो हमें उसके अंदर डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके अंदर सब्बल स्टिक पैटर्न के ज़रिए से इतना प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, यानी बुक कर लिया है। तो हमें डरने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से मार्केट के अंदर रिकवरी आएगी तो वो जो लॉस हमें दिख रहा है वो फिर से रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से सब्बल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करना है। जो हमारे शेयर माइनस में चल रहे हैं उसके अंदर आपको मार्केट के मोमेंट के एतबार से अपना टारगेट ज़्यादा रखना है, या मार्केट के मोमेंट के एतबार से आपको अपना टारगेट कम रखना है। ये आप और मार्केट तय करेगा कि आपको कितना उस दिन टारगेट उसके अंदर रखना है। उस एतबार से आप उसके अंदर सब्बल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो सही तरीके से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।